बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक्सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अगर आपने रोज़ और कॉलम को हाइड करना है किसी शॉर्टकट से, तो आप कैसे करेंगे? सेकंड ट्रिक है, आप जब भी मल्टीपल डाटा एंटर करते हैं, मल्टीपल रोज़ आप एंटर करते हैं किसी शीट को बनाने के लिए, तो आपको सीरियल नंबर देने पड़ते हैं। जिस तरह से मेरे पास इस तरह से अगर मैं सीरियल नंबर देता हूँ सबके लिए, तो ये बहुत टाइम लगता है ऐसा करने के लिए। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसके शॉर्टकट के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है Alt H F I S। Alt H F I S प्रेस करने के पास इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। अब आपने इसको रोज में लिखना है या कॉलम में लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सीरीज इन। इसको कर दिया हमने कॉलम। कहाँ तक इसको स्टॉप वैल्यू, इसकी स्टेप वैल्यू है 1 और स्टॉप वैल्यू आप तो जो देना चाहते हैं। जैसे कि आप, मैं इसको 100 तक लेके जाना चाहता हूँ, 100 करूँगा और इसको करूँगा मैं ओके। तो ये आप देखेंगे कि 1 से लेके 100 तक जो सीरियल नंबर जो है वो टाइप हो गए हैं। तो ये हमारा बहुत सा टाइम जो है बचा सकता है। थर्ड है, हमारे पास इस तरह की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि हम देख रहे हैं कुछ आइटम्स के नेम है, ये कुछ भी हो सकती हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है इन आइटम्स की। अब मुझे इनका सम करना है कि टोटल ये कितनी क्वांटिटी है। तो अगर हम सम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं आल्ट इक्वल टू अगर मैं करता हूँ और मैं ये सीरीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि ये सम नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके साथ जो है इसकी यूनिट लगी हुई है। तो अगर मुझे इन सब का सम करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनिट भी साथ में आए और जो सम है वो भी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है मुझे, मैं आपको कॉलम को फॉर्मेट करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए हमने क्या करना है, आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 1 टाइप करेंगे। कंट्रोल 1 टाइप करने के बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे ये आपने नंबर्स में जाना है। नंबर्स में जाके आपने कस्टम पे जाना है। कस्टम में जाने के बाद जहाँ पे जनरल लिखा है, जनरल में आपने स्पेस देके डबल कॉलन में आपने जो भी यूनिट आप लिखना चाहते हैं वो यूनिट आपने यहाँ पे लिखनी है और इसको आपने कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आप, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, पोटैटो मैंने लिख दिया 20, तो जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली जो है अपने उसके साथ लगना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं 20 लिख दिया, 25, 63, 20, तो आप देखेंगे कि जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसका सम करते हैं, तो सम करने का शॉर्टकट है आल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये सम भी हो गया। तो ये कि इजी तरीका है यूनिट के साथ दिए हुए नंबर्स को सम करने। अब चलते हैं हमारे फोर्थ ट्रिक पे। हमारे पास इस तरह की एक लिस्ट दी गई है, जो हमारे पास सेम आइटम जो है वो मल्टीपल बायर से आ रहे हैं। हम ऐसा सोच के चलते हैं, बहुत से आइटम्स हैं और मल्टीपल बायर से हमें सेम आइटम्स आ रहे हैं। अब मुझे पता करना है कि मेरे स्टोर में वो सेम आइटम टोटल कितनी क्वांटिटी में पड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू यूनिक पे यूनिक करेंगे। यूनिक के बाद जो आपकी सीरीज है, जो आपकी
कॉलम है जहाँ पे आइटम्स हैं या कोई भी डेटा हो सकता है, उसको आपने पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जब आप प्रेस करते हैं तो जहाँ तक डेटा होता है वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी जितनी भी यूनिक आइटम थी इस पूरी लिस्ट में, वो सारी एक साथ यहाँ पर आ गई। अब एलईडी है, मोबाइल है, यूएसबी है, मॉनिटर है, हेडफोन है। अब ये यहाँ पे कितने क्वांटिटी में पड़े हैं मेरे पास, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद जो सीरीज है आपकी वो आपने सेलेक्ट करनी है। उस सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद कोमा, और आपने यूनिक जो आइटम है वो सिलेक्ट करना है और आपने हैश प्रेस करना है और यहाँ पे यूनिक आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। जैसे आप ये करेंगे आपने देखा कि एलईडी कितना पड़ा है, मोबाइल कितना पड़ा है, ये हमारा लिस्ट से यूनिक जो है वो आ गया। सबसे लास्ट में आपको मैं एक फिल्टर बहुत तरह से फिल्टर्स लगते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए फ़िल्टर्स हैं, कलर के लिए फ़िल्टर्स हैं। तो आज मैं आपको एक और फ़िल्टर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये नाम दिए गए हैं, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब मुझे अलग करना है कि मेल कितने हैं, मतलब जो मेल है उनके आगे मुझे मेल लिखना है, मैंने जेंडर नहीं लिखे हैं इसमें, और जो फीमेल है उसके आगे फीमेल लिखना है। तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं मिस्टर लिख रहा हूँ, मेरे को पता है ये मेल है, मैं ऐसे लिखूँगा, या मिसिस के आगे फीमेल लिखूँगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद आपने टेक्स्ट फ़िल्टर में जाना है। टेक्स्ट फ़िल्टर में जाने के बाद आपने कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने, नीचे स्क्रॉल करने के बाद बिगिन्स विद, मतलब आपका जो डेटा है बिगिन्स विद किससे शुरू होना चाहिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मिस्टर, MR, मिस्टर से। अगर आपके पास मिस्टर किसी और तरह से भी लिखा हो तो आप और सेलेक्ट कर सकते हैं, या मिस्टर और दो तरह के अगर आपने सेलेक्ट करने हैं तो वो दो तरह के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी मिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप करेंगे ओके। तो हम देखेंगे कि जितने भी मिस्टर वाले थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब मैंने इसके आगे लिख दिया मेल, और बस मुझे कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D टाइप करूँगा, ये मेरा डेटा फिल हो गया।